आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की। बहुत भक्तों के वैष्णव जनों के प्रश्न आए हैं। उसमें से एक प्रश्न है कि क्या महिलाएं अपवित्र अवस्था में एकादशी व्रत कर सकती है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमसे जुड़े हैं हमारे अद्वैतदास जी महाराज और साथ में राधा शरण जी। तो हम प्रश्न लेते हैं अद्वैतदास जी महाराज से, अपवित्र अवस्था में क्या स्त्रियां एकादशी व्रत कर सकती हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज जी के चरणों राधे राधे। समस्त वैष्णवों को दंडवत। महाराज जी, ऐसा निर्देश है एकादशी की कोई मतलब निषेध नहीं है, एकादशी व्रत कर सकते, ये नित्य व्रत है, नित्य व्रत, और इसमें कोई अड़चन नहीं। अपवित्र अवस्था में स्त्रियां एकादशी व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को भी दंडवत प्रणाम। एकादशी व्रत ऐसा व्रत है, जैसा कि महाराज श्री ने भी कहा, ये नित्य व्रत है। तो सारे ग्रंथों में और हरिभक्ति विलास में तो पूरा एकादशी के ऊपर 2 विलास लिखे गए। तो उसमें लिखा हुआ है सूतकादपि नित्यत्वम, सूतक में पातक में किसी माने जन्म अशोच हो चाहे मरण अशोच हो, किसी प्रकार से कुछ भी हो, ये व्रत ऐसा है जिसको कभी छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कहा गया यदि आप वृद्ध हो गए और वृद्ध होके आप बिल्कुल व्रत नहीं कर पाते हैं तो ये भी कहा गया आप दूसरों से व्रत करवा लो अपने नाम से। जी, अपने नाम से, लेकिन छोड़ो मत। तो ये ऐसा व्रत है जो आपको तो करना ही करना है। तो दूसरा आज का प्रश्न है कि क्या उद्यापन करना आवश्यक है। हमारा आश्चर्य यही बात है, जब नित्य व्रत हो गया, नित्य व्रत मतलब आजीवन, जब इसका कभी समाप्ति नहीं होगा। उद्यापन करने के लिए क्या होता है, पहले व्रत को छोड़ते हैं फिर उद्यापन करते हैं, ये होता है ना, ये ऐसे करते हैं। लेकिन ये तो नित्य व्रत है, इसको उद्यापन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद भी व्रत चालू रखें, ये जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। उद्यापन यदि कामना से युक्त होकर एकादशी व्रत करते हैं, कितने लोग ये भी होते हैं जो मुझे ये प्राप्ति हो जाए तो मैं इतने एकादशी का व्रत रखूंगी, ऐसा भी होता है, क्योंकि एकादशी व्रत की बहुत महिमा है। तो कामना से जो युक्त है उनको तो उद्यापन करना ही चाहिए, लेकिन जो बिना कामना के एकादशी व्रत करते हैं तो उनको उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। यदि मन में कोई कामना है, मन्नत मानी हुई है कि हम 26 एकादशी का व्रत करेंगे, हमारी अमुक कामना पूर्ण हो जाए, तो 26 एकादशी करने के उपरांत आपको उद्यापन करना परम आवश्यक है, करना ही चाहिए। और यदि आप निष्काम भाव से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उनके प्रीत्यर्थ यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें आपको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप करना चाहें कर सकते हैं। इस बहाने से वैष्णव सेवा, विप्र सेवा हो जाएगी, दान पुण्य हो जाएगा। कर लो, अच्छी बात है, लाभ ही होगा। बाकी यह कि आवश्यक नहीं है।